Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. I hope you all are doing very good, very fine. I hope you all are physically, mentally very fit and doing good. With that note, children, let's start with our lecture for today. So here we are trying to give you quality level education from Kota children, and the courses, the classes that we are offering, all these lectures to you are written at back of me. सो वी आर बेसिकली गिविंग यू लेक्चर्स ऑन 6 to। तो हम लोग जो क्लासेस है चिल्ड्रन जिनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, देखो स्विच कर लिया मैंने इंग्लिश से हिंदी पर, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस चलती रहनी चाहिए, साथ में दोनों आनी चाहिए, बहुत सारी आनी चाहिए, बट ठीक है। सो चिल्ड्रन क्लासेस जो हैं 2006 to 8 ओलम्पियाड, देन NTSC, NSCJS, PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, इन सब का जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं, बने हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम। मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज ऑन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग चैप्टर हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। आई हैव आस्क्ड यू टू सबमिट द होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम, ये भी मैंने बोल दिया था आपको। एंड उसके अलावा चिल्ड्रन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिविजन भी हो गया था कंप्लीट। जो आज का लेक्चर है वो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, मतलब हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आज ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है चिल्ड्रन। So further moving on, this is a super amazing team and lectures वगैरह अवेलेबल हैं हम सबके, आप लोग जानते ही हैं। This is me, right? So I'm taking an MTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics. So lectures जो हैं वो अवेलेबल है चिल्ड्रन, playlist बनी हुई है, you can go through it any time। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है so that none of your information regarding the video lectures is missed, राइट जो कमेंसमेंट ऑफ वीडियो लेक्चर्स है, या आप ये कह सकते हो कि जो कोई और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द लेक्चर्स, तो वो सारी आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ ज्वाइन अकॉर्डिंग टू क्लास। सो लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7, आपको TTB 07 को ज्वाइन करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चिल्ड्रन, सो प्लीज़ डू दैट। दिस इज़ अ वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको पैकेजेस दिख जाएंगे। सो 6 to 8 के लिए सेम प्राइसिंग है चिल्ड्रन। जो फर्स्ट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है, वो 6300 का है, उसमें स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज है, पूरे ईयर लॉन्ग के लिए है, बाकी सारी जो और चीज़ें हैं वो सब यहाँ इंक्लूडेड हैं। सेकेंड पैकेज इज फॉर 2450। और अच्छा, ये प्राइसिंग कब होगा चिल्ड्रन? आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live कोड आप यूज़ करोगे, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर जो प्राइसेस मैंने बताई है उन प्राइसिंग पे आपको ये मिल जाएंगे। क्लियर है चिल्ड्रन? सो 2450 में यू गेट द कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर द होल ईयर। अदर देन दैट चिल्ड्रन, जो वीडियो लेक्चर्स हैं और बाई वीकली क्विजेज हैं वो एनीवेज आप फॉर फ्री, वो वैसे भी फ्री हैं। सो वीडियो लेक्चर्स आप किसी भी वक्त, जो करंट लेक्चर चल रहा है वो तो आपको देखना ही है, बट उसके अलावा भी यू कैन गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स एनी टाइम, राइट? एंड बाई वीकली क्विजेज आर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन चिल्ड्रन, सो दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आ वेबसाइट ओनली। आप वेबसाइट पे जा करके इनको गो थ्रू करो, स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर रीडिंग इन लाइक एवरी डे लेक्चर्स, जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब आपको प्रॉपर गेन हो रहा है या नहीं, राइट? सो दैट इज सेल्फ एनालिसिस, मोर ऑफ सेल्फ एनालिसिस, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड क्विजेज आर ऑलवेज फन चिल्ड्रन। So other than that, और भी कुछ queries होती थी, you can always call on this number children, which is 9549041111। तो इस नंबर पे कॉल करो, कोई भी queries होती है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी वहाँ पर, राइट चिल्ड्रन? सो फर्दर मूविंग ऑन, लेट्स कंप्लीट आवर रिचुअल एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आवर लेक्चर फॉर टुडे। जो हमारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम आज ट्राई करेंगे चिल्ड्रन, ठीक है? आई होप ठीक ही होगा। सो शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रन? आज का जो लेक्चर है उसके प्री रिक्विजिट यही है चिल्ड्रन कि जो डेटा हैंडलिंग में मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं ना, वो सारे लेक्चर्स आपको देखे हुए होने चाहिए, ताकि रेंज क्या होता है या बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे हम लोग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लास मार्क्स होते हैं, वो सब कैसे हम लोग निकालते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या है, ये सब आपको क्लास मार्क
जैसे मैंने बताया था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो लेक्चर देखा होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड इस लेक्चर के बाद वी विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओलंपियाड लेवल, राइट चिल्ड्रन। सो उस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। So the question says, study the following table which shows the production of 3 types of cars over the years, right? So the table says production of 3 different types of cars. Production of 3 different types of cars over the years. ठीक है, ये टेबल वो ही बता रही है. So years are given here and then it is production of car P. प्रोडक्शन है यहाँ पर production of car P, Q and R. P, Q and R. ठीक है, ये उन्होंने दे रखा है हमें. चलो देखते हैं क्या कुछ दे रखा है भाई. So this is 2001, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 तक के लिए दे रखा है उन्होंने, right? And it is 76, 82, 65, 82, 65, 70, 85 and 80, 70, 85 and 80. Next is 59, 62, 59, 62, 47, 54, 57 and 68. Next is 28, 36, 28, 36, 42, 31, 49 and 38. ठीक है, ये टेबल मुझे गिवन है. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है. वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1. लेट मी चेंज द इन कलर ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा. क्वेश्चन 1, व्हाट डज इट सेज? द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्स वाज मैक्सिमम. द एवरेज प्रोडक्शन of which of the following types of types of cars was maximum. अब ऑप्शन दे रहा है वो. ए ऑप्शन क्या दे रहा है? Q. बी ऑप्शन इज P. सी ऑप्शन इज R एंड डी ऑप्शन इज ऑल आर इक्वल. ठीक, ये ऑप्शन वो दे रहा है. ठीक, करो चलो इस क्वेश्चन को. किया चिल्ड्रन? थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, बट कोई बात नहीं. लेट्स डू इट. सो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्स वाज मैक्सिमम. अब एवरेज पूछ रहा है वो चिल्ड्रन. एवरेज प्रोडक्शन मतलब मुझे P, Q और R सभी का ही निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देती हूँ, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है भाई? सम मीन है बेसिकली, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
यही होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहीं से कर देते हैं अपन चिल्ड्रन, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। एंड हियर, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, समेशन कर लेते हैं इसका, समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10 10 and 16 and 18, 8 and 1, 8 and 1, so it is going to be 1 2 3 4, 4 and 5, 5, 8 5s are 40, 45, so 458। इसका टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया चिल्ड्रन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स हो गया इसका ठीक। सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार इसका हो गया 458। देन नेक्स्ट क्यू का काउंट कर लेते हैं अपन, क्यू का प्रोडक्शन कितना होगा, इट इज this is what 7 and 8, 24, 8 to 16, 24, 24, 28, 28, 28, 27, 27 and 10, 37, 3, 3 and this is going to be 10, 20, 20, 20, 20, just a second children, this is 20, 25, 25 and 25 and 6, 25 and 6 is 31, 31 and 3, 31 and 3 is 34, so 347, and this is going to be 10, 10 and 20, 28, 34, 3, 3 and 6 and 10, 10 and 13, 15, 15, 19, 19, 22, 2 to 4. Let me check कि यह मैंने सही किए हैं या नहीं, एडिशन 458, 347 एंड 224, बिल्कुल सही जवाब। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एवरेज ऑफ पी। अब मैं निकालती हूँ एवरेज ऑफ पी, राइट, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कार पी कितना हो जाएगा, 458 अपॉन टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 6 24, 7 42, 6 7 42 and 3 36, 36, 37, 38, 2, 6 3 18, 42 and 36, 37, 38, 6 3 18, 18 and 2, right, 76.3. Then average of Q, एवरेज ऑफ क्यू कितना होगा, 347 अपॉन 6, 36 6 36, 6 5 ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल तो कतई ना हो रहा, अब ये तो हमें पता लग गया, राइट। सो 6 5 30 एंड 4, 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, 6 7 42, 42 and 5, 5 and 48 and 2, 6 3 18. Then average of R,
एवरेज ऑफ आर 224/6, 6 3 18। तो ऑब्वियसली P दिख ही रहा है यार, यहाँ पे तो ऑब्वियसली P दिख रहा है, राइट। नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी, नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी 458 से 6 को डिवाइड करो तो अपने आप ही 76.3 ज़्यादा दिख ही रहा है, राइट। तो वो तो ऑब्वियस है कि इट इज़ P चिल्ड्रन, B ही ऑप्शन होगा इसके अंदर, राइट। बट अपन इसको कर लेते हैं 18 22 एंड 42.3, राइट। तो इस तरह से होगा चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली वो क्या है, P मैक्सिमम है। ऑब्वियसली क्या है इसके अंदर, P मैक्सिमम है, P मैक्सिमम है, दैट इज B ऑप्शन, दैट इज B ऑप्शन। क्लियर है चिल्ड्रन, इसके अंदर B ऑप्शन हो गया, क्लियर। तो ये वाला इसमें आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहीं पे ही कर लेते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो द क्वेश्चन सेज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन, उसी पे बेस्ड है चिल्ड्रन, उसी पे बेस्ड है। द डिफरेंस between the total production, the difference between the total production, the difference between the total production of 3 cars in the year, of 3 cars in the year 2004 and 2006 is, A ऑप्शन है 11, B ऑप्शन है 43, C ऑप्शन इज 31 एंड D ऑप्शन इज 28, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 cars in the year 2004 and the difference between the total production of 3 cars in the year 2004 and 2006 is, ठीक है। तो 2004 में क्या क्या प्रोडक्शन था चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। देखो 2004 का और 2006 का वो पूछ रहा है ना। सो 2004 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 2004 का टोटल प्रोडक्शन कितना है, 70, 54 और 31, 70, 54 और 31, दैट इज 4 and 5 एंड दिस इज 4 and 5, 7 and 10, 7 and 10, 15, 155, राइट। और 2006 का टोटल प्रोडक्शन कितना है, 2006 का टोटल प्रोडक्शन कितना है, 8 to the 16 and 1, that is 6 and 10 and 18. So 2004 का है 155, 2006 का है 186, 155 and 186. So 155 and 186, right? 2004 का है 155 एंड 186, करेक्ट है। अब वो इनका डिफरेंस पूछ रहा है, इनका वो डिफरेंस पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना है चिल्ड्रन, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना है, इट इज ऑब्वियसली 1 एंड दिस इज 5 6 3, राइट, 31। सो दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है चिल्ड्रन। तो ग्राफ मतलब जो टेबल है, टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो मैंने डिपिक्ट करने के लिए उसको लिया था, ठीक। तो आ गया हमें समझ में कि किस तरह से ये होगा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन उस ग्राफ पर ही बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, चलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ओके बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, बहुत सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी। द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर, द हाइट ऑफ 10 students
इन सेंटीमीटर। क्या क्या है? 147, 147, 139, 135, 139, 135. Next is 136, 149, 136, 149, 149, 166, 152, 166, 152, 163, 163, 155, 155 एंड 144। ठीक है, 10 बच्चों की जो हाइट है वो यहाँ पे मेंशन है। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है इसके ऊपर क्या है, फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, व्हाट इज द रेंज of the data, right? Second is what is the mean height of the students, what is the mean height of the students. Then third, what is the mean height of the students, how many students are there, how many students are there whose mean height whose height is more than the mean height, is more than the mean height. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन गिवन है। अब ये 3 क्वेश्चन पे बेस्ड चिल्ड्रन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, दैट इज ए ऑप्शन, देन बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। अब इस पे फर्स्ट वाले का आंसर लिखा है, देन सेकंड वाले का आंसर लिखा है और थर्ड वाले का आंसर लिखा है, अपने को मैच करना है ये। सो इट इज 30, 31, 32, 30, 31, 32, 28, then next is 100.5, 100.5, then 148.6, 148.6, then 149, 149, then 148.6, 148.6. Next is 3554, 3554. ठीक, ये मुझको गिवन है चिल्ड्रन। अब ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, राइट, ए बी सी डी, उसमें से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है। अब मैंने क्यों ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं चिल्ड्रन, राइट, कितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसलिए सो हाइट दे रखा है, अब वो पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। सो आई नो चिल्ड्रन रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज, रेंज मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट जो मेजरमेंट मुझे दे रखा है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो हाईएस्ट इसमें क्या है, इट इज 166, 166 इज द हाईएस्ट, राइट। सो 166 हाईएस्ट है, सब्ट्रैक्टेड बाय स्मॉलेस्ट दैट इज 136, 136 स्मॉलेस्ट है इसके अंदर, नहीं 135, 135 is smallest, right? 135. So the range is what? 1 and 3, right? तो मुझे रेंज पता लग गई 31, यानी कि मुझे दिख रहा है कि बी ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट आंसर मेरा यहाँ मैच कर गया, बाकी सारे करो मत करो कोई बात नहीं, ठीक है, पर मैं यहाँ करके बताऊंगी चिल्ड्रन, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। मान लो यहाँ पर होता ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, राइट, तो आई वुड हैव चेक्ड, मतलब अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता डी वाला तो मुझे तीनों चेक करने पड़ते, ठीक है, तो इसलिए मैं चेक करूंगी, उसे आपको बताऊंगी चेक करके किस तरह से करना है। सेकंड, बट इन केस जब एग्जाम में आता है और इस तरह का इजी है कि भाई चारों अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से एक मैच कर रहा है, तो आप टिक कर दोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स से मतलब है, राइट, करेक्ट आंसर चूज करने के बाद।
सो सेकेंड क्वेश्चन पर मैं करके बता रही हूँ, क्योंकि इन केस इफ द ऑप्शन वॉज डिफरेंट. सो व्हाट इज द मीन हाइट? मीन हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन? मीन, मीडियन, मोड, रिमेंबर. सो मीन इज व्हाट? बेसिकली एवरेज. तो मुझे इन सबको ऐड करना होगा. दैट इज 147 प्लस 139 प्लस 135 प्लस 136, 149, 166, 152, 163, 155 एंड 144. इन सबको ऐड करो, राइट? इन सबको ऐड करो. इट इज गोइंग टू वेस्ट टाइम. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. जैसे लिखना होता है वैसे ही मैं लिख दूंगी. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी दिस मीन, या ऐसे लिख देते हैं हम जैसे कि मेंशन किया जाता है. x बार इज इक्वल्स टू, या मैं लिख दूं डायरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट इज सम ऑफ ऑल 10 ऑब्जर्वेशंस, दैट इज हाइट अपॉन 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट इज व्हाट? 10 इक्वल्स टू, आंसर कितना आ जाएगा? 148.6. अब 148.6 से देखो कि कितने हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज मोर देन द मीन हाइट. अब मीन हाइट मेरी क्या निकली? 148.6. सो 148 से ज़्यादा कितने लोग हैं चिल्ड्रन? 148 से ज़्यादा मेरे पास हैं 148, 1, 2, then 3, 4 and 5. So there are 5 children who are greater than the mean height. Clear है? Clear है? Next question करते हैं हम. The mode and median of the following data. The mode and median of the following data, of the following data. अब following data क्या है? 21, 23, 25, 23, 21, 21, 23, 25, 21, 23, 25, 23, 21, 24, 22, 20, 23, 22, 20, 23 respectively are. अब A ऑप्शन क्या है चिल्ड्रन? A ऑप्शन is 23, 23. Then next is 21, 23. C option 25, 21. D option 23, 21. राइट. अब अपन इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, अपने को मोड क्या होता था? जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ऐसा अपने गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में. तो ऐसा नंबर कौन सा दिख रहा है अपने को जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है? 21, 23, 25. So 23, 21 is repeated, 23 is repeated. यहाँ पे 23 है, ये रहा 23, 21 ये रहा, and 23 is repeated again. Right? So इसका मतलब मोड मेरा क्या हो गया? मोड इज 23. अब वो बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, मतलब पहले मोड लिखा हुआ होना चाहिए फिर मीडियन लिखा होना चाहिए. रिमेंबर दिस. तो मोड कहाँ का है? 23, 23, मतलब ए और डी ऑप्शन में मेरे पास मोड सेम है, पर अब मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन. तो मीडियन अपन कैसे कैलकुलेट करते थे? सबसे पहले तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगी. राइट. सो सबसे छोटा मेरा नंबर कौन सा है? 20 है. देन इट इज 21. 21 इज ट्वाइस. राइट. 20 है, फिर 21 है दो बार, फिर 22 है, 23 है मेरा तीन बार, 23, 23 एंड 23. राइट. 3 times it is there. Then 24 and then it is 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब number of observation is n is how much children? 9. That is odd. That is odd. तो अब odd के लिए अपन कैसे निकालते थे मीडियन को? मीडियन क्या हो जाएगी? फॉर odd क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? n plus 1 by 2th observation would be our median. That is what? n plus 1 by 2. That is 10 by 2. That is 5th observation. 5th observation is our median. So that is 1, 2, 3, 4, 5. That is 23. So इसका मतलब A ऑप्शन करेक्ट हो गया. आया समझ में चिल्ड्रन? आया समझ में कैसे हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन. चलो mean of 9 observation was found to be 35. Mean of 9 observations was found to be 35. मतलब 9 ऑब्जर्वेशन थी, उसका जो मीन निकला, 9 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन निकला दैट वाज 35. लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड that an observation 81 was misread as 18. Was misread as 18. Then the correct mean of the observation is, then the correct mean of the observation is A option 40, B option 41, C option 42 and D option 43. राइट तो चिल्ड्रन अब वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? वो क्या बोल रहा है कि देखो 9 ऑब्जर्वेशन मेरे पास थी, है ना. 9 ऑब्जर्वेशन का जो उन्होंने मीन निकाला वो कितना था? दैट वाज 35. राइट, दैट वाज 35. बट बाद में ये पता लगा कि it was detected that an observation 81 was misread as 18. मतलब 81 जो है ऑब्जर्वेशन थी उसको 18 लिख दिया या पढ़ लिया. राइट, तो क्या हुआ? देन द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज. तो फिर करेक्ट मीन क्या होगा? अब बताओ, कैलकुलेट करो इसको, कोशिश करो. बताऊं मैं करके? कोशिश किया आप लोगों ने? देखो चिल्ड्रन, मीन क्या होता है? सबसे पहले मीन इज व्हाट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. राइट, सो 35, कैन आई राइट इट लाइक दिस? 35 इज इक्वल टू, क्योंकि वो मीन है, दैट इज मीन. 35 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो क्या मैं इससे लिख सकती हूँ? लेट मी राइट इट दिस साइड, या चलो रहना. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे मिल जाएगा कितना? 45, 27 and 4,
315। मतलब जो मेरी 9 ऑब्जर्वेशंस थी उनका सम कितना था चिल्ड्रन? 315 था। पर अब इसके अंदर 18 इंक्लूडेड है और 81 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? एक्चुअल सम, ये तो क्या है? इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। अब मैं इसको एक्चुअल बोल सकती हूं या करेक्ट लिख लेते हैं। करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होना चाहिए, राइट। करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए चिल्ड्रन? 315 में गलत क्या है? 18 गलत है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही क्या होना चाहिए था? 81, राइट। तो करेक्ट सम कितना आ गया? अगर मैं इसमें से ऐड कर दूंगी इसको तो कितना हो जाएगा? 6। दिस इज गोइंग टू बी 5 and 6, 8 and 9, 396 minus 18 which is equal to 8, 8 and 1 7, 378। ठीक है, करेक्ट सम कितना आया चिल्ड्रन? 378। सो इनकरेक्ट सम वाज 315, करेक्ट सम इज 378। अब करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 36 and 9 to 18, 42 जो हमारा नंबर है, जो नंबर है 42, वो करेक्ट आंसर है। दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर है चिल्ड्रन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। प्लीज कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कॉपी करो जब तक मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देना है हमको। ठीक है, एक अपन ना बार ग्राफ पे क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन। लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन बार ग्राफ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। Shall we? So the question says the given bar graph shows the marks obtained by student in different subjects. The maximum marks of each subject is 100. ठीक है, तो let me draw it. मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ चिल्ड्रन। Marks obtained by student, marks obtained by students in different subjects and maximum marks is equals to 100. maximum marks कितने हैं? 100 है। क्लियर? नाउ लेट मी ड्रॉ इट। मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करूँगी मैं चिल्ड्रन। इस तरह से। सो लेट्स से दिस इज ऑल राइट। सो दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, this is 30,
टेढ़ा जा रहा है क्या? यस, इट इज गोइंग टेढ़ा. ठीक है. So this is 30, then this is 40, then this is 50, then this is 60, this is 70, this is 80 and this is 90. ठीक है, 90 तक दिख रहा है? Yes, 90 तक बिल्कुल दिख रहा है. And then this is like this. ठीक. And यहाँ पे अब नीचे क्या हो रहा है? Now I'll draw it somewhere here. So this is English. This is English. Then this is maths. This is maths, right? Then very bad, but this is Hindi, right? Next is somewhere here. It is science, and then is somewhere here. That is also very bad, but so this is आधा टेढ़ा जा रहा है, बट कोई बात नहीं. दिस इज SST. ठीक है. सो ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन. क्वेश्चन सेज इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स? इन विच सब्जेक्ट did the student scored highest marks? So आंसर क्या है चिल्ड्रन? आंसर क्या है? हाईएस्ट मार्क्स किस में आए? ऑब्वियसली मैं ग्राफ को देख करके समझ सकती हूँ. कि दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स which is in mathematics. तो आंसर क्या होगा? Undoubtedly maths. Clear? Next question. Next question is, what is the average marks obtained? What is the average marks obtained this is so what is the average marks obtained by the student? So average marks कितने हैं चिल्ड्रन? एवरेज मार्क्स कितने हैं इसके अंदर? What is the average marks obtained by the student? ग्रीन कलर दिख रहा है ना. सो एवरेज अपन कैलकुलेट करते हैं, रेड से लिख देते हैं. सो एवरेज चिल्ड्रन इज, एवरेज मान लो या मीन मान लो, दैट इज व्हाट? सम. सबसे पहले मैं इंग्लिश के मार्क्स ऐड करूंगी. इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं चिल्ड्रन? 55, राइट? यू कैन सी इट हियर, 50 और 60 के बीच में. सो डेफिनेटली इट इज 55 प्लस नेक्स्ट मैथमेटिक्स में कितने हैं? 90, राइट? प्लस हिंदी में कितने हैं? दिस इज 40 चिल्ड्रन, 40 हैं. प्लस देन साइंस में कितने? 80 प्लस SST में कितने हैं? इट इज 20 मार्क्स. ठीक है,
1 2 3 4 5, सो 5 इट इज, कितने हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5 एंड 8 एंड 10, 10 एंड 19 एंड 23 and 5, 28, 285 upon 5, which is how much, 25, 57. So children, average marks कितने हुए उस बच्चे के, एवरेज मार्क्स कितने हुए, 57. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी पे बेस्ड, इस ग्राफ पे ही बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, what is the percentage of marks obtained by the student, what is the percentage, what is the percentage marks obtained by student. So children, this is also very easy. percentage अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो percentage is equals to marks obtained upon total marks, marks obtained upon total marks into 100. यही होता है परसेंटेज, अपन बचपन से ऐसे ही निकालते आ रहे हैं. अब इसके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं चिल्ड्रन, 285 है. देखो ऐड कर लिया अपन ने, यही ऐड कर रखा है 285. टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स आर, देखो मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के कितने, 100 है, और टोटल कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, सो टोटल कितने हुए, 500. 500 में से इसकी रैंकिंग आएगी, मतलब परसेंटेज आएगा इनटू 100. सो दिस इज 0 से 0 कैंसिल, 5 से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका कितना परसेंट बन रहा है चिल्ड्रन, 57%. कितना बन रहा है उसका, 57%. आया समझ में किस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को. नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, यहीं पर ही ग्रीन से कर देती हूँ ताकि दिख जाएगा. लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स टू द लोएस्ट मार्क्स, व्हाट is the ratio of the highest marks, what is the ratio of the highest marks, what is the ratio of the highest marks to the lowest marks, highest marks to the lowest marks. रेशियो कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन, वी आर सपोज टू फाइंड द रेशियो. सो रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा अपना, required ratio is going to be highest marks. highest marks कितने, 90 है मैथ्स में, is to lowest marks. lowest marks कितने हैं अपने, 20. so this can be written like this, 9:2. 9:2 is our answer children. 9:2 is our answer. सो आई होप चिल्ड्रन कि किस तरह से अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ओलंपियाड लेवल में, वो मैंने आपको कुछ एक करवाया, बाकी हम लोग रिविजन में करेंगे इसे डेफिनेटली. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन. So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye, take care.